नमस्ते। आजकल बहुत से ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं जिसमें लड़का लड़की घर वालों को बताए बिना या कह सकते हैं कि भागकर चले जा रहे हैं। इनमें से कुछ अपनी मर्जी और सहमति से शादी भी कर लेते हैं तो कुछ बिना शादी के रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति हो जाने पर लड़की के घर वालों की तरफ से लड़के के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी जाती है। लड़की के नाबालिग होने पर कानून के अनुसार उसकी मर्जी और सहमति मान्य नहीं है और ऐसी शादी या संबंध गैर कानूनी हो जाते हैं। वैसे भी कानूनी रूप में नाबालिग की शादी मान्य नहीं होती और ऐसी शादी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध भी है। आपराधिक केस दर्ज होते ही वो लड़का अपहरण, बर्रा कर ले जाने, ज़बरदस्ती शादी करने, रेप करने तथा पॉक्सो की कई धाराओं के अंतर्गत मुलजिम हो जाता है और इस लड़के और लड़कियों को पता ही नहीं होता कि कब उनका प्यार, उनकी शादी अपराध बन जाती है। नाबालिग यानी माइनर वह व्यक्ति है जिसने 18 साल की आयु पूरी न की हो। ऐसे केसेस में देखा गया है कि ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां जिसकी उम्र अमूमन 15 से 18 के बीच की होती है, ये वो उम्र होती है जो अपना अच्छा बुरा समझ नहीं पाती और विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अलग ही हसीन दुनिया बसाने का ख्वाब लेकर किसी के प्यार में पड़कर उसके साथ घर की दहलीज पार कर जाती हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। और जब तक सपने की दुनिया का हकीकत ज़मीनी से सामना होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर छोड़कर निकल जाने वाली लड़कियों में से कई बिना माता पिता की सहमति और उनकी अनुमति के बिना शादी करती हैं तो कोई कुछ समय बाद वापस आ जाती हैं। कोई शारीरिक शोषण और लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं तो कोई धोखा खाने के बाद मौत को गले लगा लेती हैं, तो किसी की हत्या कर दी जाती है तो किसी का धर्म परिवर्तन और कोई ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती हैं। वास्तव में नाबालिग बच्चियों को पता ही नहीं होता कि उनके इस कदम का कानूनी परिणाम क्या होगा। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि लड़की की शादी करने की सही और कानूनी उम्र 18 साल पूरी होने पर और लड़के की 21 साल पूरी होने पर है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और कानूनी ज्ञान न होने के कारण उनकी ज़िंदगी पटरी से उतर जाती है। मैं सभी बेटियों से, खासतौर से नाबालिग बेटियों से कहना चाहूँगा कि कम उम्र में आकर्षित होना, प्यार होना स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है। किसी को पसंद करना, उससे शादी करना कोई गलत बात नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप पसंद कर रही हों वो सही हो। कई बार लोग जानबूझकर नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार भी बना लेते हैं। सही गलत की समझ रखनी होगी। निर्णय सही और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन शादी करने के लिए बालिग और शादी की निर्धारित उम्र का कानूनी रूप से पालन करना ही होगा। शादी एक पवित्र बंधन है, ये कुछ दिनों का साथ नहीं है, इसलिए इसको निभाने के लिए जीवन और भविष्य की नींव को बहुत मजबूत रखना होगा। इसके लिए अपनी पढ़ाई को पूरा करना होगा, काबिल बनना होगा ताकि भविष्य में किसी भी विषम परिस्थितियों का सामना डट कर सके, ज़रूरत पड़ने पर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। जिसके साथ जीवन बिताना चाहती है उसके और उसकी पढ़ाई लिखाई को, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जान लेना चाहिए। एक बात हमेशा समझनी होगी कि जिस माता पिता ने जन्म दिया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने पाला पोसा, वो आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं। जब देश में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जा सकता है तो फिर नाबालिग बच्चों को कानूनी जानकारियों के लिए क्यों नहीं जागरूक किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि प्रमुख कानूनों जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जुबलाइन एक्ट आदि कानूनों की बेसिक जानकारियों को हाई स्कूल के स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल कर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए ताकि नाबालिग को पता हो कि उसके द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से कार्य कब और क्यों अपने और दूसरों के लिए गैर कानूनी और अपराध बन सकते हैं। निश्चित रूप कानूनी ज्ञान से बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होंगी। इसके साथ ही इससे अपराधों में भी कमी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें।